नमस्कार दोस्तों, अपन ने छठी प्रश्न वाली जो ट्रिकोमेट्री वाली थी, इस ट्रिकोमेट्री को मैंने सारणी इससे अगले वीडियो में कराया है। इसमें मैं कुछ करने जा रहा हूँ 6.1 का कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जो सारणी में जो आपको मान पहले से मैंने बताई है उस तरीके से आपको याद है तो ही ये मान रखोगे तभी ये आपसे सरल हो पाएगा। तो अब मैं कराता हूँ, कुछ मान आपको याद होंगे या सारणी आपको मैंने बताई थी उस ट्रिक से याद कर लो। अब ये आपका पहला प्रश्न है कि निम्न का मान ज्ञात कीजिए। ये दिया हुआ है 2 sin 45 cos 45। अब आपको यहाँ पे sin 45 का मान रखना है या cos 45 का मान रखना है। तो देखिए अभी मैं इसको करता हूँ, ध्यान से देखना भाई। ये 2 ये sin 45 का मान आपको पता है, इन दोनों के बीच में हमेशा ध्यान रखना गुणा है। तो ये sin 45 का मान आप सबको पता है 1/√2, ये मैंने सारणी में करवाया थे। फिर इन दोनों के बीच में गुणा है। फिर cos 45 का मान तो वही होता है जो sin 45 का है, तो मैं यहाँ रख देता हूँ ये। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखो। अब कुछ नहीं है, ये दोनों के बीच में गुणा है। ध्यान रखना कभी भी इन दोनों के बीच में प्लस है तो ही, अब गुणा है तो इसका मतलब 1 का 1 से गुणा होगा और √2 इन दोनों का गुणा होगा तो यहाँ से √ हट जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा ये। इसका मतलब यहाँ से दोनों ही सेम संख्या गुणा हुआ, इसका मतलब यहाँ से जो √ था ये हट गया तो क्या आ गया 2 इंटू ये दोनों का गुणा करने पर क्या आया 1/। अब देखो भाई इन दोनों के बीच में ये दोनों कट गए, क्या बचा 1 और 1, इसका मतलब क्या आया आंसर 1। ये आपका इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं मैंने मान रखा, sin 45 का मान रख दिया, cos 45 का मान रख दिया। और इनका थोड़ा ध्यान रखना, कभी भी गुणा में है तो इन दोनों का गुणा होगा, ऊपर वालों का नीचे दोनों का, अंश का गुणा, हर का गुणा करना। ठीक, अब इसमें क्या होता है, अभी मैंने लिखा था 1/√2, ये क्या है गुणा में, अभी बताया गुणा। cos 60 का मान क्या होता है, तो cos 60 का मान होता है 1/2। फिर माइनस sin 45 का मान अभी बताया sin 45। फिर क्या है, और sin 60 का मान क्या होता है, तो होता है √3/2, तो ये हो गया √3/2। अब देखो भाई अभी बताया मैंने इन दोनों के बीच में क्या है गुणा है, इसका ऐसे गुणा होगा ये और इसका ऐसे गुणा, ये और ये इन दोनों का गुणा होगा तो इसको ऐसे लिखो। ठीक है भाई, तो इसको ऐसे लिखोगे तो ये लो, ये हो गया 2√2। ठीक, ये हो गया। फिर क्या है माइनस, ये माइनस रख दिया। फिर इसको देखिए, इसका ऐसे गुणा होगा ये आएगा और इसका इससे गुणा होगा तो ये सेम बताएगा तो ये हो जाएगा। अब देखो भाई अब क्या है, अब ये तो दोनों की सेम सम आ रही है, आपको पता है लसब लेना है, यहाँ पे लसब ही होगा ना भाई, ये दोनों सेम है, दोनों का सेम है तो दोनों लसब ले लो, ये ले लिया लसब ले। इसका इसमें भाग, हर का हर में भाग, हर का अंश से गुणा। तो देखिए भाई हर का हर में भाग मतलब इसका इसमें भाग दिया कितनी बार जाएगा, एक बार, 1 का 1 से गुणा करोगे तो क्या होगा 1 माइनस, और इसका इसमें भाग मतलब हर का हर में भाग दिया तो क्या हो गया 1 का फिर आप गुणा किया √3 से क्या आएगा √3। ठीक है भाई, तो अब ये सरल हो रहा है तो करना है, नहीं तो यहाँ तक तो ये आपका आंसर। ठीक है भाई, कुछ नहीं है, मैंने मान रखे और सरल किया है। अब इधर देख सरल करो। हाँ अब देखिए तीसरा प्रश्न है, पहले का तीसरा। अब क्या करना है इसमें, ये sin स्क्वायर 30 प्लस 2 cos स्क्वायर 45 प्लस 3 tan स्क्वायर 60। अब क्या है इसमें मान रखना है। अब ध्यान रखो मान sin स्क्वायर है, ध्यान रखना sin स्क्वायर, इसका मतलब sin 30 का मान क्या है, तो sin 30 का मान तो ये होता है और इसका स्क्वायर है, इसका ये स्क्वायर कर दिया प्लस ये देखिए cos 45 अभी लिखा है मैंने, उससे पहले क्या है 2। अब कोष्ठक में लिख दो cos 45 का मान क्या होता है 1/√2 का स्क्वायर। ठीक है भाई, अब देखो आगे प्लस ये प्लस 3
अब ये क्या है, tan 60 का मान क्या होता है, tan 60 का मान होता है √3 और इसका स्क्वायर है, ये हो गया। यहां तक किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। ये मैंने sin 30 का मान लिखा है, ये स्क्वायर में था, स्क्वायर लिख दिया। ये cos 45 का मान है, ये दो बार पढ़े थे मैंने लिख दिए, और ये cos का होल स्क्वायर कर दिया। फिर 3, ये tan tan 60 का मान क्या होता है √3 और इसका होल स्क्वायर कर दिया। अब देखो भाई, अब ये है, इसका मतलब ये दो बार लिखोगे, इसका इससे भी गुणा, इसका इससे गुणा, एक का एक से करोगे कितना होगा 1, और दो का दो से करोगे कितना होगा 4। तो इसका मतलब इसको मैं खोलूं कोष्टक को तो क्या आएगा, ये आएगा। फिर आगे देखो, इस दो को मैं ऐसे ही रखता हूं, इसको खोलता हूं, तो इसको खोलना, इसका मतलब 1/√2 गुणा, इसको कोष्टक में ना लिखो, भले ऐसे लिख दो 1/√2। अब इसका इससे गुणा होगा तो 1, अभी मैंने उस प्रश्न में बताया था, इन दोनों का आप गुणा करोगे तो रूट हट जाएगा, बस ये अंडर रूट हट जाएगा यहां से, और क्या आ जाएगा 2 इसका मतलब इसको कोष्टक में रखो, ये ठीक भाई। आगे देखो, अब क्या है आगे, अब ये है 3, यहां रख दो। अब यही, अभी इसका मतलब होता है इसका 2 बार गुणा, ये मतलब इन दोनों के बीच में गुणा, तो ये अंडर रूट वाली संख्या हट जाएगी, ये इससे हट जाएगा अंडर रूट, इसका मतलब क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है। इसका मतलब अब क्या हो गया आगे, ये लो भाई 3, ये हो गया आगे। अब देखो भाई, इसको तो चेंज नहीं करना है, 1/4 प्लस, अब देखो ये इसके खुलते ही इनका गुणा होता है, ये कट गया, क्या आ गया यहाँ पे प्लस प्लस। अब आगे देखो, ये कोष्टक खुलेगा, कोष्टक खुलते ही इन दोनों का गुणा होगा, जैसे ही ये कोष्टक खुलेगा इसका इससे गुणा होगा, कितना हो गया 9, ये लो 9, ठीक भाई। अब आगे देखो 1/4, ये तो वैसा का वैसा है, प्लस ये कितने हो गए 10, ठीक। आगे देखो, अब देखो, अब इन दोनों का लसब ले सकते हो, इसके कुछ नहीं है, हर में मैंने हर में क्या लिख दिया 1 लिख दिया, ठीक है। अब इनमें लसब आया, लसब कितना आएगा 4 आया लसब। फिर हर का हर में भाग, 4 का 4 में भाग दिया, कितनी बार गया 1 बार, 1 का 1 से गुणा किया कितना हुआ 1, प्लस 1 का 4 में भाग दिया 4 बार जाएगा, और 4 को 10 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा भाई, 4 का 10 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब 40 हो गया, आगे देखो, अब ये दोनों जोड़ दो, कितने हो गए 41/4, ये आपका आंसर, ठीक है भाई। यहां तक किसी को प्रॉब्लम, मैंने ये मान रखे हैं, ये ध्यान रखना, कभी भी दो संख्या को गुणा हो रहा है इसका मतलब अंडर रूट हटेगा, यहां थोड़ा ध्यान देना। अब आगे देखो, चौथा प्रश्न है पहले का, 3 sin 60 का मान क्या होता है, अभी मैंने उसमें भी बताया था √3/2 -4 sin 60 का मान क्या होता है, ये लो sin 60 का मान यहां लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना, ये लिखा है sin 60 का मान, लेकिन इसके ऊपर क्या है क्यूब है, कितनी पावर है 3। अब देखो भाई, अब क्या करो, इसको मैं कोष्टक को खोलता हूं, पहले इसको खोलूंगा तो इसका इससे अंदर गुणा होगा, तो कुछ नहीं है, ये और इन दोनों का गुणा होगा, इन दोनों का गुणा होगा, तो ये जो अंक है आगे आएगा, यूं लिखा जाएगा, ये ध्यान रखो। तो ये क्या होगा 3√3/2, ये हो जाएगा। फिर -4 यहां पड़ा है, पड़ा रहने दो, पहले इसको देखते हैं। इसका मतलब है कि √3 को कितनी बार लिखना है 3 बार लिखना है, ये लिख दिया, बटे, और 2 को भी कितनी बार लिखना है 3 बार, ये लो, ठीक है भाई। अब देखो, अब इन दोनों का गुणा करो, दोनों का गुणा करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, इसका तो करोगे तो कितना आएगा 3 आएगा, और एक अंडर रूट में ये संख्या पड़ी है, इसका मतलब क्या आएगा 3 आगे √3 बटे, इन दोनों का तीनों का गुणा करोगे तो कितना आएगा 8 आएगा। तो ये लो, मैं बता देता हूं आपको, ये 8, ठीक है, यहां थोड़ा सही लिख देता बटे, और ये 4 बार पड़ा था, ये 4 पड़ा है, ये कोष्टक। अब देखो भाई, इसमें भाग गया 1 बार, इसमें गया 2 बार, ठीक। अब देखो, ये बचा ये √3/2,
माइनस ये क्या है √3/2। अब देखो ये माइनस का है ये प्लस का है, क्या हो गया दोनों कट गए, क्या आया 0। ये आपका आंसर।